तेरी तू मेरा। एक के कंत सवाई नार। सारे संसार का जो कंत है वो एक ही है, पूरी सृष्टि का खसम। समझ? ये जो सतनों के निशान पुरुषों के हैं, माताओं के तो चलो हैं, लेकिन पुरुषों के जो हैं ये बताते हैं कि हम भी स्त्री हैं। भगवान राम के, कृष्ण के ये निशान वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। विष्णु भगवान के ये निशान नहीं है। और 24 अवतार जो भगवान ने लिए हैं उनमें से किसी भी सतनों के निशान उनके, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। बोलिए बांके एक के कंत सवाई नार। कहते एक के माई जगत बिहाई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक बंधारी, एक लाए दीवान। ये ब्रह्मा विष्णु महेश। शक्ति के बिना भगवान अधूरा और भगवान के बिना शक्ति अधूरी है। ये दोनों जब मिलते हैं तो तब संसार को चलाते हैं। बोलिए वृंदावन काल की जय। ये जो हम आज कीर्तन कर रहे हैं, कई मूर्तियों के दर्शन कर रहे हैं, ये भी हमारे पिछले जन्म की एक रील है। उसका सीन आज सामने आया। संसार को देखना ऐसे देखो जैसे हम पिक्चर देखते हैं। बोलिए बांके पिक्चर की तरह पैसे भी खर्चे, हॉल में भी चले जाएं, सिनेमा हॉल में, तो देख करके वापस ही आ जाते हैं। ये संसार भी एक पिक्चर है। संसार में कोई किसी का नहीं। कहते ने टकीर चेत कोई ना पूछे। मेरी माँ जब मैं छोटा था तो मुझे कहा करती थी, मैं उसके मुंह के वचन सुनता था, टकीर चेत कोई ना पूछे। मैं क्या टकीर चेत कोई ना पूछे, ਇਹਦਾ ਕੀ अर्थ होया कि पतीले ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਰੱਖੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਲਾਤਾ, ਟੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਧਰੇ ਬੋਲ ਬਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਟੱਕੀ ਰਿਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁੱਝੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਲਗੋ ਕੀ ਹੈ। ਟੱਕੀ ਰਿਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁੱਝੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬੋਲ ਬਣ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਟੱਕੀ ਰਿਜੇ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਗ ਧਰਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ और नहीं ਆਉਂਦੀ ਨਾ। बोल के बांध के गोभी आलू धारते तो खुशबू बाहर तक जाती है। वो फलाने तो गोभी आलू बड़े लगते। बोल बांध के कहते हैं राम राम कहेगा, ध्यान दीजिए, राम राम कहेगा तो राम बन जाएगा। कृष्ण कृष्ण कहेगा तो कृष्ण बन जाएगा। अब आगे आइए, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में लिखा है, शिव शिव करते जो नर ध्यावे, बर्द चढ़े दौड़ टमकावे। देखो हम कीर्तन करने आए हैं, 5-7 भजन बोल के चले जाते हैं, लेकिन आपको कुछ मिलना भी तो चाहिए, कोई ज्ञान भी हो। भक्ति और ज्ञान ये मिल करके चलते हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग। अंदर से हमने अपने आप को खुश्क रखना है, अलग संसार से। ऊपर से हमने सबको मिलना है, ऐसा लगे तुम मेरी ते मैं तेरी, समझो। प्रेम करना ऊपर, अंदर से नहीं करना है। जैसे ज्यादा प्रेम हम संसार से कर लें तो हमको जहां से जाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे खरबूजा है, उसके बाद निशान क्या है? हरे हरे। वो बाहर से लगता है अलग अलग है, लेकिन भीतर से
और उसको छुड़ाने के लिए तो छुरी चलानी पड़ेगी, चीरेंगे ना उसको। लेकिन एक नारंगी है, संतरा, वो बाहर से और खोलो तो बीच में अलग अलग है। हम खरबूजे की तरह है कि नारंगी की तरह, ये देखो अपने आप अंदर कि हम क्या। और नारंगी खोल दो तो उसके जितने भी निकलती हैं फाड़ी अलग अलग होती हैं। अब फाड़ी को भी खोल दो तो उसके अंदर उसकी तुरी अलग अलग होती। बोलिए बांधते जब हम क्या मकड़ी जाल बिछाती है, हम भी तो मकड़ी हैं, हमने भी जाल बिछाया है संसार का, चाहे थोड़ा है चाहे बहुत है। वो मकड़ी जब अपनी लार से जाल बिछा लेती है तो फिर वो बाहर जोर से बोलो निकल सकती है, लेकिन मकड़ी निकल जाती है, हम नहीं निकल सकेंगे। या सुनो भी कैसे निकलेगी। मकड़ी जब जाल बिछा देती है तो उसके अंदर फंस जाती है, लेकिन वो सीधी निकलना चाहे तो नहीं निकल सकती, और वो उस जाल के अंदर उल्टी हो जाती है। बोलिए बांध के, और उल्ट करके बाहर आ जाती है। लेकिन हम उल्टते नहीं, इसलिए हम बाहर नहीं निकल सकेंगे। बोलिए, मैं कह रहा था राम राम कहेगा, कृष्ण कृष्ण कहेगा, जोर से बोलिए, राम राम कहेगा, कृष्ण कृष्ण कहेगा। वृंदावन धाम में मैं गया, डॉक्टर के पास दवाई लेने, एक महात्मा आ गए वहां पर। मैं तो बैठा था दवाई लेने, पर वो क्या कह रहा था, भावना अपनी अपनी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखे नहीं तैसी। कहने लगा मुझे, कहता है ठाकुर जी आप तो मुझे बिल्कुल कृष्ण ही लगते हैं। मैं कह जी आपके देखने की दृष्टि है। बोलिए मां के आप, ये जो सारा संसार है, ये जो जितनी भी माताएं बहनें भाई बैठे हैं, ये भगवान का ही विराट स्वरूप है। समझा? जितना बड़ा जानवर होता है उसके अंदर उतने ही बड़े कीड़े होते हैं। बच्चों के भी पेट में पड़ जाते हैं, दवाई लेके आते हैं, बोल के बांध के, इसको हम पलट के वही ले जाते हैं। राम राम कहेगा, राम राम कहेगा तो आवाज नहीं आई, राम राम कहेगा तो राम बन जाएगा, कृष्ण कृष्ण कहेगा कृष्ण बन जाएगा। अब आप ये बताओगे बनोगे कैसे? कोई कहे कि इसका प्रैक्टिकल बताओ। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बोलते ऑक्सीजन कैसे बनती है, इसका प्रैक्टिकल करो, करते हैं बच्चे की नहीं। अब ये भी एक प्रैक्टिकल है। राम राम कहेगा, कृष्ण कृष्ण कहेगा। एक बार एक राक्षस पैदा हो गया, जो गंदी जड़ी बूटी होती है ना, गंदी जड़ी बूटी, उसकी हम राखी नहीं करते, वो अपने आप ही उग जाती है। अगर सेब लगाना हो तो उसके चारों तरफ कांटों की बाड़ लगानी पड़ती है कि कोई पशु इसको खा ना ले। समझा? जब तक वो बड़ा तब तक तो राखी करनी पड़ेगी ना। एक गंदी जड़ी बूटियां, ये जो राक्षस हैं, ये ऐसे ही पैदा हो जाते हैं। एक राक्षस पैदा हुआ जिसका सिर घोड़े का था और शरीर आदमी का था। वो है गरीब राक्षस। बोलिए बांध के, है गरीब राक्षस ने इतना तप किया ब्रह्मा का कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी, मैं इसलिए पूछता हूं आपसे कि आप ध्यान से कथा सुन रहे हैं कि नहीं? ध्यान से सुन रहे हैं? अच्छा, मैं पूछता हूं, मैं बीच में पूछूंगा कैसे सुनते हैं। बोलिए बांध के, रामचंद्र की, जोर से बोलो, रामचंद्र की, रामचंद्र की, रामचंद्र की, रामचंद्र की, रावण की। बोलिए बांध के,
राम राम कहेगा राम राम कृष्ण। वो है गरीब ने जब तप कर लिया तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले मैं अजर अमर होना चाहता हूं, मुझे कोई मारे ना। ब्रह्मा जी को मांगो कुछ, आपने तप किया। बोले मैं अजर हो जाऊं, मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई मारे ना, मैं मरूं ना, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा जो संसार में आया है, जो मात लोक में आया है, वो मरेगा जरूर। आप कोई विकल्प रख लो कि मैं इससे ना मरूं या उससे ना मरूं। वो है गरीब ने क्या मांगा? कहता अगर मैं मरूं तो मेरे जैसा ही मुझको मारे, अगर मैं मरूं मेरे जैसा ही मुझको मारे। अब उस जैसा होगा नहीं तो उसको मारेगा कौन? बोलिए बांके। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया तथास्तु। अब वो ताकत थी उसके पास, वरदान था, तीनों लोगों को उसने जीत लिया। देवता लोग जो थे अपने स्वर्ग छोड़कर भाग गए, भागे भागे गए तो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी वरदान देते हो, कुछ तो सोच लिया करो। वरदान देते वक्त भी इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका लाभ होगा कि नुकसान होगा। आप झट से कह देते तथास्तु, तो हम तो भटकते फिर रहे हैं, स्वर्ग हमारा छूट गया। ब्रह्मा ने कहा राक्षस भी मेरे पुत्र हैं और जीव भी मेरा पुत्र है, पशु पक्षी भी मेरे पुत्र हैं। जो मेरी भक्ति करेगा, जो मेरा भजन करेगा, उसको तो मैं वरदान दूंगा ही। बोल के बांके बोले हम तो स्वर्ग से वंचित हो गए, बताओ क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा आप विष्णु भगवान के पास चले जाइए, इसका हल वो निकाल सकते हैं। अब सब देवता कहां गए? विष्णु जी के पास। जब नानी दादी कथा सुनाती थी पहले तो कहते बेटा हूं कहना, मैं भी कहता हूं कहते जाओ ताकि मुझे मालूम पड़ जाए आप जाग रहे हैं। बोलिए बांके। और बोलिए वृंदावन। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए और जाकर बताया कि ऐसे ऐसे है गरीब राक्षस पैदा हो गया, हमको स्वर्ग से वंचित कर दिया, मात लोग में उसका राजा, बता लोग में उसका राजा, सब आगे फिर रहे हैं, छुपे फिर रहे हैं, आप कोई कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा चलो हम चल रहे हैं, आपकी सहायता करते हैं। जब विष्णु आए तो युद्ध हुआ, किसका? है गरीब का और विष्णु का। ये दोनों लड़ रहे हैं। विष्णु भगवान उसको मारने के लिए आए ना, कि हमारे जो देवता हैं, जो भक्त हैं, वो सुखी हो जाएं। और लड़ते लड़ते 5000 वर्ष विष्णु थक जाता है, वो राक्षस थकता है। हमसे अच्छे राक्षस जो इतना इतना तप कर लेते हैं, हम तो आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते, 15 मिनट भी नहीं बैठ सकते। अगर बैठ जाए तो हमारे अंदर की वर्तना जोर जोर के पिटना शुरू कर देती। हाय केड़ा काम पै गई, इन तो डुबन वास्ते भेजे, तरन वाला काम कर भेजा तो डुबन वास्ते सी, ये तरन वाला काम कर ले। और ऐसी बातें आपके आगे आ जाएंगी जो कभी आई नहीं। अब युद्ध हो रहा है, ऐसा समय आ गया कि भगवान विष्णु थक गए और उन्होंने धनुष्मान के ऊपर अपना सिर रख दिया। ये बाण है और ये डोरी है, डोरी के ऊपर सिर रख दिया, डोरी तकिया बन गई। अब वो सो गए जोग निंद्रा में। अब भगवान ब्रह्मा बैठे पास, बोले अब क्या करें, ये तो सो गए, इनको जगाए कौन? उन्होंने एक बरिंगी कीड़ा पैदा किया उसी वक्त। सृष्टि का रचयिता कौन है? ब्रह्मा। बोलिए बांके। अच्छा थोड़ा सा कीर्तन कर ले। गोविंद जय जय गोपाल जय